छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। बिलासपुर की एक महिला अपने ही छत को बचाने इंसाफ की गुहार लेकर आईजी ऑफिस पहुंची। मामला पारिवारिक है, लेकिन पीड़ा गहरी, जहां बहन का आरोप है कि उसका सगा भाई उसकी जिंदगी की छत छीन बैठा। विनोबा नगर निवासी कुमारी अर्चना लाल का दावा है कि वर्षों से उस मकान में रह रही थी जो उनके माता पिता का था। माता पिता के निधन के बाद वो अकेली वहीं रह रही थी और सामने की 3 दुकानों से मिलने वाले किराए से गुजर कर रही थी। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें स्वास्थ्य कारणों से रायपुर जाना पड़ा। इलाज के बाद जब वे लौटी तो देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और किसी और ने नया ताला जड़ दिया। पूछताछ में पता चला कि यह काम उनके सगे भाई अरुण लाल ने किया है, जो अब उस घर में अपना अधिकार जताते हुए न केवल कब्जा कर बैठा है बल्कि धमकियां देकर उन्हें बाहर निकाल चुका है। अर्चना का कहना है कि उनके पास इस घर के अलावा न कोई सहारा है और न कोई ठिकाना। वे अब न्याय के लिए प्रशासन के दरवाजे खटखटा रही है। फिलहाल विनोबा नगर में मेरा मकान है, बर्न हॉस्पिटल के बाजू में। मेरा भाई अरुण कुमार लाल मेरे घर में ताला तोड़कर घुस गया है और मेरी पूरी सामान ले लिया है। मैं रायपुर इलाज के लिए मेकाहारा गई थी। वापस आने पर उसे ताला तोड़कर घुस गया है और वो नहीं अंदर आने दिया। हम लोगों को, पुलिस वालों को, किसी को अंदर आने नहीं दिया। पुलिस वाले ये बोले कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक बार एफआईआर दर्ज हो जाता है तो दूसरी बार एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और मेरे पास रहने के लिए और कोई दूसरी जगह मकान नहीं है। इस कारण न्यायालय मुझे न्याय दिलाए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जमीन सौदे के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। भाटापारा निवासी विनय माखीजा से 30 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी ने विश्वास में लेकर न केवल एडवांस राशि ली बल्कि अंत में उसी जमीन को किसी और के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। जानकारी के अनुसार विनय माखीजा की मुलाकात अनिल गुलहरे से पहले से थी, जिसके चलते मौजा सकरी स्थित खसरा नंबर 742 रकबा 4796 वर्ग फुट की जमीन का सौदा 30 लाख रुपए में तय हुआ। यह जमीन अनिल गुरहले और अंजू जायसवाल के संयुक्त स्वामित्व में थी और अनिल के पास इस पर अधिकार जताने वाला मुख्तियारनामा भी था। 27 नवंबर 2024 को नोटरी के जरिए सौदे की सहमति बनी, जिसके तहत विनय ने कुल 1,58,000 रुपये बतौर अग्रिम राशि अदा की। सौदे के अनुसार 3 माह के भीतर रजिस्ट्री होनी थी। तय तारीख 24 फरवरी 2025 को विनय ने रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प और 27,70,000 रुपये के 3 चेक अनिल को सौंप दिए, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस ले जाने के बहाने अनिल मौके से भाग निकला। विनय को तब गहरा झटका लगा जब यह पता चला कि उस जमीन की रजिस्ट्री 28 फरवरी को वरुण सामनानी नामक व्यक्ति के नाम कर दी गई है। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अनिल गुलहरे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनिल गुलहरे ने अपने सकरी स्थित जमीन का विनय माखीजा के साथ में 30 लाख का सौदा कर इकरारनामा किया था और इकरारनामा पश्चात रजिस्ट्री का भी दिन तय हुआ था। रजिस्ट्री का स्टाम्प पेपर 2 लाख खरीदा गया और रजिस्ट्री के दिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद ही उन्होंने दूसरे को बिक्री कर दिया। इस तरह से विनय माखीजा के साथ धोखाधड़ी करने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। लिंगडे क्षेत्र में एक पागल कुत्ते ने दहशत फैला दी। राजकिशोर नगर इलाके से लगे लिंगियाडी में उसने 2 मासूम बच्चों पर अचानक हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बच्चों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है और लोगों ने नगर निगम की लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पहली घटना में एक मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा। कुत्ते के हमले में बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गई। आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते उसे बचाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद एक और बच्चे पर हमला हुआ, जिससे लोगों में और डर फैल गया। लिंगियाडी वार्ड के पार्षद दिलीप पाटिल ने बताया कि उन्होंने नगर निगम को हमलावर कुत्ते की जानकारी घटना से पहले ही दे दी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेताया था कि यह कुत्ता बच्चों और स्थानीय निवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इसके बावजूद निगम की रेस्क्यू टीम समय पर नहीं पहुंची। इस लापरवाही से चलते 2 मासूमों को चोट झेलनी पड़ी। स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो बच्चों को ये चोट ना लगती। अब क्षेत्रवासी डर के साए में और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि आवारा और खतरनाक जानवरों को लेकर गंभीर कदम उठाया जाए। घर से निकल रही थी मेरी गुड़िया, उतने में वो कुत्ता आ रहा था, रास्ते से आया है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ लिया उसको और छोड़ा भी नहीं है। अब वो ये भी था मेरा यहाँ बालक, अब इसको नहीं पाया, इसको पाता तो और तकलीफ बढ़ जाता मेरे को। अब वो गड्ढा हो गया पूरा। अभी तो कई जने काटे हैं बता रहे हैं, और कितना काटेगा क्या मालूम है। कुत्ता पागल हो गया। जब पागल कुत्ता बच्ची को काटा तो निगम के इंजीनियर अनुपम तिवारी जी को फ़ोन किया गया है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे 1.5 घंटे से भी अभी तक के वहाँ गाड़ी नहीं पहुँची है।
और गाड़ी अभी फ़ोन किया गया तो बताया कि गुरु अमेरी में है, पहुँचेंगे। और अभी तक कम से कम 5-6 लोगों को और काट चुका है वो। आज इस बच्ची को लेके सब उनके पेरेंट्स सिम्स आए, लेकिन सिम्स में भी उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एक अनजान व्यक्ति अगर आया तो गोल घूम घूम के अपने बच्चों को देखते हुए परेशान हो जाएगा, लेकिन इलाज के नाम पर बहुत तकलीफदायक स्थिति है। ये स्थिति कब सुधरेगी और कौन सुधारेगा, इसके जिम्मेदार कौन है? बिला थाना क्षेत्र में मकान की रैकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई। मुख्य आरोपी आनंद राठौर के साथ 2 विधि से संघर्षरत बालकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने प्रार्थी रुपेश शर्मा के घर में घुसकर अलमारी से लैपटॉप और नकदी चुराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद बिला पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम गठित की और संदिग्धों पर नजर रखी। फॉरेंसिक टीम की मदद से मिले सुरागों के आधार पर आनंद राठौर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए अपने नाबालिग साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने के बाद कबूल की। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त औजार, पेचकस, प्लास, छीनी, पाइप के साथ साथ घटनास्थल से बरामद लैपटॉप, 3500 रुपये नगद और आरोपी के पास से 14,400 रुपये जब्त किए। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। सिम्स मेडिकल कॉलेज के छेड़छाड़ मामले में मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज टेम्बुड़ीकर के खिलाफ एमडी मेडिसिन का कोर्स करने वाली छात्रा ने छेड़छाड़ और प्रताड़ना पर एफआईआर दर्ज कार्रवाई की थी। प्रकरण सामने आते चिकित्सा शिक्षा आयुक्त किरण कौशल ने मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज टेम्बुड़ीकर के राज्य शासन को अनुशंसा की थी, पर डॉक्टर का तबादला नहीं हो पा रहा था। अब डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया है और उसे रिलीव भी कर दिया गया है। सिम्स में मेडिसिन विभाग के एचओडी के पद पर डॉक्टर पंकज टेम्बुड़ीकर पदस्थ थे। सिम्स में मेडिकल पीजी करने वाली द्वितीय वर्ष की छात्रा ने पंकज टेम्बुड़ीकर के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। इस मामले में 22 फरवरी को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर एफआईआर तो दर्ज की गई, पर डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं की गई। उसकी जमानत याचिका भी सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी है। शासनादेश से कल 4 तारीख को उनका स्थानांतरण प्राध्यापक पद पर अंबिकापुर राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर किया गया है और शासनादेश के परिपालन में उन्हें कार्यमुक्त कल शाम को कर दिया गया था और संभवतः जानकारी अनुसार वे आज या कल में ज्वाइनिंग अपनी वहां उपस्थिति दे देंगे। जो आरोप लगा था सर, उस पर कुछ अभी तक जांच रिपोर्ट आ पाई है? जो जांच रिपोर्ट थी वो तो शासन की ओर प्रेषित कर दी गई थी। अभी वर्तमान समय में शासन का जो आदेश है उसके परिपालन के जो प्रशासकीय निर्णय शासन ने लिया है उस आधार पर जो आदेश मुझे मिला उन्हें कार्यमुक्त किया गया है। चैत्र नवरात्र के अष्टमी पर मां महागौरी की श्रद्धा से पूजा कर भक्तों ने मनोकामना पूरी करने प्रार्थना की। शहर के न्यू लोको कॉलोनी स्थित त्रिपुर सुंदरी मरीमाई मंदिर में अष्टमी पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। यहाँ 108 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर पूरे शहर के देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। भक्तों ने मां दुर्गा की 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना कर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। बिलासपुर के 126 वर्ष पुराने न्यू लोको कॉलोनी स्थित त्रिपुर सुंदरी मरीमाई माता के मंदिर में अष्टमी पर विशेष पूजन किया गया। यह मंदिर अपनी प्राचीनता और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों का सुबह से यहाँ तांता लगा रहा। विशेष श्रृंगार से दमक रही माता का सभी ने दर्शन किया। इस वर्ष भी अष्टमी पर परंपरा का पालन करते हुए मंदिर परिसर में कन्या भोज का आयोजन किया गया। रेलवे क्षेत्र और आसपास के लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाने पहुंचे। मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार क्षेत्रपाल और पुजारी तरुण आचार्य ने बताया कि पहले यहाँ 108 कन्याओं के साथ साथ वानर सेना और 400 से अधिक बच्चों को भी भोग प्रसाद खिलाया गया। जय माँ दुर्गे। त्रिपुर सुंदरी माँ मरीमाई न्यू लोको खोली में आज अष्टमी की पूजा संपन्न हुई है अभी, और अब 108 कन्याओं का भोजन यहाँ पर कराया जाएगा। 125 वर्ष पुराने इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं और सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जो भी माँ के इस दरबार में आता है उसे अपनी मनोकामना पूर्ण होने में समय नहीं लगता। अगर यदि किसी के पुत्र नहीं हो रहा है तो ऐसे मान्यता है कि अगर माँ की कुछ मनोकामना के साथ में यहाँ पर आए तो माँ त्रिपुर सुंदरी
उसकी यह मनोकामना भी पूर्ण करती है। हर वर्ष हमारी समिति जो न्यू लोको खोली में मरीमाई मंदिर समिति के रूप में कार्य कर रही है, यह 108 कन्याओं का भोजन अष्टमी के दिन कराती है। उसके पूर्व विधि विधान से ज्योति कलश की स्थापना होती है, घट स्थापना होती है, भगवती माँ का पाठ यहाँ पर होता है और भगवती पुराण पर पंडित भी हमारे बनारस से आते हैं। इस प्रकार इस सिद्ध माँ के दरबार में हम सब इस मनोकामना के साथ में आते हैं कि इस शहर का, इस देश का अच्छा हो एवं समस्त भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण हो, सब सुख समृद्धि और शांति से रहें। आज चैत्र नवरात्र का अष्टमी तिथि है। माँ त्रिपुर सुंदरी के दरबार में सुबह से भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। सब भक्त अपने माँ की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं और जिनकी मनोकामना ज्योत प्रज्वलित है वो भी आए हैं सब माँ के दर्शन करने। और मंदिर प्रांगण में अभी 12 बजे कन्या भोज प्रारंभ किया गया है, जिसमें छोटी छोटी 108 कन्याओं का महाभोग प्रारंभ किया गया है मंदिर समिति के द्वारा, जो प्रारंभ हो गया है। और आज माँ को भव्य राजश्री श्रृंगार किया गया है। आज अष्टमी महागौरी के रूप में भगवती की हम पूजा करते हैं, जिसे माँ को आज विशेष रूप भोग में नारियल माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए आज की तिथि पर अधिकतर भक्त नारियल माँ को भेंट करते हैं और माँ की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। शनिवार को नवरात्र के 8वें दिन सुबह से ही दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र माता के जयकारों से गूंज रहा था। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शनिवार को अष्टमी तिथि के साथ भक्ति और श्रद्धा के चरम पर पहुंच गया। बिलासपुर के चकरभाटा स्थित सुप्रसिद्ध शक्ति धाम जय मां अम्बे मंदिर में इस अवसर पर धार्मिक आयोजन की भव्य श्रृंखला देखने को मिली। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंजवानी परिवार में के तत्वावधान में महागौरी पूजा, हवन, कन्या पूजन और विशाल भोग भंडारे का आयोजन पूरे भक्तिभाव के साथ किया गया। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था, जहां सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजन की अगुवाई कर रहे अध्यक्ष भागचंद पंजवानी ने बताया कि यह मंदिर बीते 25 वर्षों से चैत्र नवरात्रि पर विशेष आयोजन का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि शक्ति धाम में माता के दरबार में श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती और भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। पुजारी पंडित आकाश शर्मा ने मां महागौरी की महिमा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला हो गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गौरवर्ण प्रदान किया और तभी से वे महागौरी नाम से पूजी जाती है। अष्टमी पर महागौरी की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर मंदिर परिसर में विशेष हवन और अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इसके पश्चात पारंपरिक कन्या पूजन में 9 से 10 वर्ष की कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें दान दक्षिणा दी गई और भोग प्रसाद भी खिलाया गया। मंदिर परिसर भक्तों की उपस्थिति और माता के जयकारों से गुंजयमान रहा, जहाँ भक्तों की आस्था देखते ही बन रही थी। यज्ञ की परिभाषा ऐसी है कि यह मंदिर या विश्व में जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर हैं उनमें यज्ञ हवन इसलिए किया जाता है कि जिससे मानव कल्याण हो, जन कल्याण, पशु पक्षियों का भी कल्याण हो। यज्ञ इसलिए किया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे बड़ों बुजुर्गों ने ये प्रयास किया कि एक दिव्य मंदिर चकरभाटा में भी होना चाहिए, जिसकी स्थापना सन 2021 में भागचंद पंजवानी जी द्वारा की गई और आसपास के सर्व समाज द्वारा इसमें सम्मिलित होकर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के निर्माण उपरांत हर वर्ष यहाँ पर 2 नवरात्रियों में विधि विधान द्वारा यज्ञ हवन किया जाता है और सर्व कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया की भावना को रखते हुए यहाँ पर आम भंडारा भी किया जाता है और सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी की जाती है। शक्तिधाम जय मां अम्बे मंदिर वार्ड नंबर 8 चकरभाटा, इस मंदिर का निर्माण 2001 में मेरे द्वारा संकल्पित था, जो एक मेरे प्रेरणा हुई माता के द्वारा मैंने मंदिर का निर्माण किया। साथ में समाज के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र सब जुड़ते गए और भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। यहाँ हर वर्ष चैत्र नवरात्रि और वैशाख नवरात्रि में आम भंडारा किया जाता है, कन्या भोजन होता है, माता जी का श्रृंगार,
पवन सूत्र, हनुमान जी का श्रृंगार, भैरव जी का श्रृंगार भव्य रूप से किया जाता है। हर आदमी यहाँ पर जो भी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कम से कम 300 ज्योति कलश प्रज्वलित होती है और इस बार सनातन धर्म की एकता के लिए हमने एक दीप प्रज्वलित किया है जो हमारी एकता अखंडता का भारत के लिए प्रतीक है। मैं डॉक्टर रमेश कलवानी, इस एरिया का मैं वरिष्ठ डॉक्टर हूँ और यहाँ मैं 25 साल से विगत यहाँ इस अम्बे मंदिर में आ रहा हूँ। ये यहाँ के हमारे पुजारी, हमारे शिष्य, हमारे छोटे भाई भागचंद पंजवानी यहाँ दिल से, मन से, पूरी भावना, पूरी श्रद्धा से सेवा करते हैं और उनका फल सिर्फ इनके परिवार को ही नहीं, हमारे पूरे समाज को, चकर भाटा को, सबको मिलता है। बहुत खुशी होती है यहाँ पे। हम लोग मेहनत तो सब लोग करते हैं इंसान, लेकिन सफल वही होता है जिसके ऊपर माता का हाथ रहता है। तो ये इतनी सेवा करते आ रहे हैं। बहुत साधारण से इंसान थे, आज ईश्वर ने इनको इतना अच्छा ओहदा, इतनी अच्छी फैक्ट्री, इतना अच्छा काम दिया है और सबसे बड़ा फ़ायदा इनके बच्चों को हुआ है। जिसके बच्चे अच्छे हैं, समझे सबसे ज़्यादा वो धन वाला है और वो भाग्यशाली है। तो आज माता की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, नाम, इज्जत, पैसा, खुशी, सब कुछ मिला है। तो मैं, जो लोग यहाँ नहीं आते हैं, हम ये सोचते हैं कि छोटा गांव है और यहाँ पे क्या हमारी मान्यता होगी, हम बड़े जगह जाएं, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक बार माथा टेकिए, यहाँ भी श्रद्धा से आइए, फिर देखिए आपके कोई भी काम जो रुके हुए ज़रूर पूरे होंगे। नयाधानी बिलासपुर में अष्टमी पर देवी मंदिरों और पंडालों में भक्ति भाव चरम पर रहा। शक्ति धाम सहित विभिन्न स्थलों पर हवन पूजन के साथ साथ भोग वितरण का आयोजन हुआ। चकरभाटा की इस ऐतिहासिक मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था और आयोजन की भव्यता ने चैत्र नवरात्रि को एक अलौकिक अनुभूति में बदल दिया, जिससे हर भक्त मंत्रमुग्ध नजर आए। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि के पर्व पर संपूर्ण शहर में देवी आराधना का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। श्रद्धा और भक्ति की भावना से ओतप्रोत भक्तगण शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में पूजा अर्चना में लीन है। इसी क्रम में सिम्स परिषद में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक मां शीतला देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यह मंदिर वर्षों पुराना और जनमानस की आस्था का केंद्र माना जाता है। नवरात्रि के अवसर पर यह विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने कुमकुम सौभाग्य पूजन, सहस्त्र अर्चना, महापाठ के साथ मां को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की। मां के दरबार को फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया, जिससे मंदिर की भव्यता और भी अधिक निखर कर सामने आई। अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया था। इस दौरान हवन पूजन के साथ साथ कन्या पूजन कर उन्हें भोग लगाया गया और भंडारे का भी भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों की मान्यता है कि मां शीतला के सच्चे मन से आराधना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से भक्तगण अपनी कामनाओं को लेकर मां के चरणों में माथा टेकते हैं और मां की कृपा प्राप्त करते हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर पूरे शहर में श्रद्धा और भक्ति का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर को और भी विशेष बनाने का कार्य किया बिलासपुर के समाज सेवी, जिन्होंने देश भर में समाज सेवा की एक नई मिसाल कायम की है। बिलासपुर जिले से 1008 श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाकर प्रभु श्री राम लला के दर्शन करवाने निकले। ये यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है, जिसमें बस, भोजन, ठहरने और चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सम्मिलित है। खास बात यह है कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में निर्धन, असहाय और वृद्ध श्रद्धालु भी शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत 5 अप्रैल को हुई, जिसमें श्रद्धालु प्रयागराज संगम स्नान के बाद अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन के बाद 7 अप्रैल की रात सभी भोजन कर वापसी की यात्रा शुरू करेंगे और बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में पहुंचेंगे। इस अभूतपूर्व सेवा के लिए श्रद्धालु ने समाज सेवकों को श्रवण कुमार की उपाधि दी। 1008 लोगों की टोली अयोध्या दर्शन को निकली, जिसमें सभी भगवा रंग में नजर आए। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से सभी विधायकगण एवं महापौर भी शामिल हुए, जिन्होंने 22 बसों को हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को राम के दर्शन के लिए विदा किया। रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर पूरे देश के लोग, सब लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या पधारते हैं। इसी कड़ी में हमारे समाज सेवी प्रवीण झा के द्वारा 1008 राम भक्तों को इस वर्ष भी अयोध्या दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। इस पुनीत कार्य के लिए मैं प्रवीण झा और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं। यह पूरा देश राम का है, कण कण में राम रचे हैं, बसे हैं। राम की श्रद्धा, राम की भक्ति। हम जब सुबह सो के उठते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं राम राम।
यहाँ से दिन की शुरुआत होती है। तो ये राम की संस्कृति हमारे पूरे देश पे रची है, बसी है। सभी श्रद्धालु जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे और बताते हैं कि रामनवमी के दिन पूरे देवी देवता प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। जो हमारे राम भक्त हैं उन सबको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सरयू में स्नान करेंगे, त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, सबका पुण्य लाभ मिलेगा और सबके लिए मंगल कामना करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। व्यवस्था बहुत अच्छी किए हैं प्रवीण झा जी, सबके लिए इतना मतलब करना बहुत बड़ी बात है। और पूरा यहाँ इतना पंडाल वगैरह लगवाए हैं, पूरा यहाँ पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरा स्लीपर बस की व्यवस्था किए हैं। तो ये इतना ना अब उन्हीं के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। सब दर्शनार्थियों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रतनपुर से आई हूँ और बहुत अच्छा व्यवस्था है, खाना पीना पानी हर चीज का कूलर सब चीज बस क्रमांक 3 बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्रमांक 1 के जो भी एक चीज का ध्यान दिया जा रहा है। बस क्रमांक रविवार को देश भर में रामनवमी की धूम देखी जाएगी। इसे लेकर विभिन्न स्थानों पर तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में राम जन्मोत्सव के साथ शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी भी है। इसके अलावा शहर में पिछले 67 वर्षों से रेलवे परिक्षेत्र के कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में रामनवमी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण भारतीय पद्धति से संपन्न होने वाले 3 दिवसीय आयोजन को लेकर संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई है। शनिवार को हवन पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद रविवार को राम सीता कल्याण और 2 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान यहां संपन्न कराए जाएंगे। इस बार आयोजन में महाकुंभ के तर्ज पर भव्य शोभा यात्रा द्वार बनाया जा रहा है, तो वहीं वनवास के क्षेत्र पर दर्शाने के लिए कुटिया स्वरूप घर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को यहाँ दर्शाया जा सके। गौरतलब है कि दक्षिण भारतीय परिवारों के लिए बेहद ही बड़ा अवसर होता है। आंध्र विप्र समाज के माध्यम से संपन्न होने वाले इस आयोजन को लेकर साल भर दक्षिण भारतीय परिवारों में उत्साह को माहौल देखा जाता है। ये हमारा रेलवे कॉलोनी में ये 67वां साल है, 67th ईयर है। इसी स्थान पे माता रानी का भी यहाँ पे दुर्गा का भी बैठता है और साथ में श्री राम जी भी बैठते इधर। ये कंटिन्यूस चले आ रहा है प्रथा और ये हमारा पूरा आंध्र समाज और तेलुगु समाज के द्वारा एकदम उसी परंपरा से चलाया जाता है इसको हर साल। और आज जो है सुदर्शन होम होगा 5 तारीख को, 6 तारीख को कल राम जी का ये है शादी है और 7 तारीख को उनका राज्याभिषेक है, 8 तारीख को भंडारा है। तो ये 4 दिन एकदम बिल्कुल हम भव्य से करते हैं और परंपरा इतनी ज़्यादा हमारे पालन होता है कि कहीं कुछ ये नहीं, एकदम दक्षिण पूर्व में जैसे चलता है वैसे, और जैसे दक्षिण भारत का अयोध्या बोला जाता है भद्राचलम, वैसे ही हम भी यहाँ पे उसी प्रथा से उसी इससे हम यहाँ कार्यक्रम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब आए और भव्य इसमें हमारे साथ ये करें। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।